नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक मजबूत एफआईआर के लिए क्या क्या तथ्य उस एफआईआर में होने चाहिए, क्या क्या तथ्य आवश्यक है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हर बार की तरह आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज हम जानने वाले हैं एफआईआर लिखवाने के लिए क्या क्या तथ्य आवश्यक हैं और एक मजबूत एफआईआर में किन किन तथ्यों का होना आवश्यक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय प्रकृति के जो अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, उन्हीं में दर्ज करवाई जा सकती है। एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाकर भी करवाई जा सकती है और एफआईआर इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे भी दर्ज करवाई जा सकती है, क्योंकि आजकल विभिन्न स्टेट ने ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा कर दिया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप, मोबाइल, पीसी उनसे भी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है यानी संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ है तो ही। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक एफआईआर दर्ज कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक मजबूत एफआईआर में क्या क्या चीजें होना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी आपके साथ कोई घटना होती है तो ऐसी दशा में आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने, तो ऐसी दशा में जिस समय वो घटना घटित हुई है, जिस समय घटना घटित हुई उस समय का बिल्कुल एक्यूरेट आप लिखें कि इस समय वह घटना हुई है। अक्सर कई बार ये देखने को मिलता है कि टाइम का इतना डिफरेंस होता है कि कल को अगर कोर्ट करने में इतनी दिक्कत आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज, उन्हीं व्यक्तियों का नाम उसमें लिखे जो व्यक्ति प्रेजेंट में मौजूद थे उस समय। अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग जिस किसी व्यक्तियों के द्वारा आपके साथ कोई घटना कारित की जाती है, ऐसी दशा में जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो उसके तमाम साथियों के, तमाम परिवार के बंदों के आप नाम लिखवा देते हैं। और कल को होता क्या है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ का नाम निकाल देती है पुलिस, ये कहते हुए कि साहब ये व्यक्ति वहां था, ये व्यक्ति वहां था, ये अपराध में संलिप्त नहीं पाया गया। और फिर उसके बाद कोर्ट में मामला आता है, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट आती है जिन्होंने एक्चुअल में मारपीट की, एक्चुअल में घटना घटित की है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो ऐसी दशा में फिर अगर आप कुछ चीजों के नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम उससे निकल जाते हैं तो फिर आपकी जब कोर्ट में मामला चलता है ना, तो उस समय आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि आपके अनफेवर में होती है। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखें, समय का एक्यूरेट आप लिखे, जो भी समय वास्तविकता में था वह समय लिखे। स्थान भी वही होना चाहिए जिस समय घटना घटित हुई, जिस स्थान पर घटना घटित हुई एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरी, उसमें वही मुलजिम, वही उन्हीं व्यक्तियों को आप टारगेट करें जिन्होंने वास्तविकता में आपके साथ घटना कारित की है। झूठे नाम किसी व्यक्तियों के ऐड नहीं करवाए आप, क्योंकि कल को कोर्ट में भी बाद में आपको कुछ तकलीफ होगी, उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट में जब मामला आता है उस समय ये सारा लिया जाएगा कि साहब एफआईआर इन इन व्यक्तियों के नाम से दर्ज हुई और उसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये पाया कि ये व्यक्ति थे ही नहीं या इनका अपराध से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब इन व्यक्तियों के खिलाफ इन लोगों ने द्वेषता रखते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो हो सकता है साहब इनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। तो इन चीजों का सहारा लिया जाता है। तो पहली चीज तो आप क्या ध्यान रखेंगे, समय का। दूसरा, स्थान का यानी टाइम, प्लेस। और तीसरी चीज, नाम का, जिन व्यक्तियों ने आपके साथ घटना की। अब चौथी चीज है, आप क्रमबद्ध तरीके से घटना को लिखेंगे। आपके साथ अगर पहले में भी ऐसी कोई घटना इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कारित की गई है तो आप उसका भी हवाला देंगे कि साहब पहले भी ये व्यक्ति ऐसे परेशान करते रहे हैं। तमाम चीजों को आप लिखेंगे क्योंकि ये चीजें बाद में उजागर नहीं होनी चाहिए। आप इन सारी चीजों को पहले से ही उजागर करते हुए चलेंगे। आपके साथ पहले भी उन लोगों ने मारपीट की या अदर कैटेगरी का कोई ऑफेंस किया और आप नहीं बताते हैं तो कल को वो लोग सहारा लेते हैं उस चीज का, तो पहले से ही आप बता के चलेंगे। 4 चीजें एफआईआर में होना जरूरी है। अब 5वीं चीज, कुछ लीगल बिंदुओं का आप ध्यान रखें, उनका सहारा लें लेकिन पूर्ण रूप से उसमें नहीं डालें। जब जरिए इस्तिगासा कोई एफआईआर जाती है तो ऐसी दशा में भी, और जब लीगल बिंदु उसमें डाल दिए जाते हैं तो ये सोचा जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने या तो स्वयं ने एफआईआर लिखी है और लिखी है तो वह कानून का जानकार है। तो ऐसी दशा में आप लीगल टर्म्स से बच के चले। आप उनका बिल्कुल भी सहारा एक एफआईआर में नहीं ले। वो जिनाइन होनी चाहिए, वास्तविकता में होनी चाहिए और एक आम आदमी के द्वारा लिखी गई प्रतीत होनी चाहिए।
अक्सर कई लोग ये कहते भी हैं कि एफआईआर में कुछ लीगल टर्म्स होने चाहिए, वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बिल्कुल भी आम आदमी जिस तरीके से एक एफआईआर को लिख सकता है उसी प्रकार से एक एफआईआर होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना होगा कि एक एफआईआर में क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो पहला तो जो समय था एक्चुअल, वो समय, स्थान, व्यक्ति विशेष के नाम के संबंध में हमने जाना। दूसरा, घटना के बारे में एक्चुअल और पहले भी आपके साथ ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, तो उसका भी आप हवाला देंगे। और ये सारी तमाम चीजें अगर उसमें है तो एक वास्तविकता में आपने एक अच्छी एफआईआर लिखी है। अब एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, कभी भी झूठी एफआईआर दर्ज कराने से बचे, झूठी एफआईआर नहीं दर्ज कराए। इससे वाद विवाद पैदा होता है और आपको ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इससे अच्छा आप लोग अपने काम पे ध्यान दें ताकि आप लोग आगे बढ़े। इन चीज़ों से कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे कि एक एफआईआर में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और उनको लिखना बहुत ही आवश्यक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।